एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। द पीएससी शो में आपका स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है आज बिहार जो थर्ड सीजीएल का रिजल्ट है वो। और इसमें आप लोग देखेंगे कि बिहार एसएससी का जो थर्ड सीजीएल का रिजल्ट है उसको आप लोग देखकर आप लोग ये पता कर सकते हैं कि आयोग जो है अपने काम में लगा हुआ है और आयोग जो है अब जल्दी जल्दी काम करने में भरोसा रख रहा है कि अभी जो नए मतलब कि चेयरमैन आए हैं वो बिहार एसएससी के, वो जो है जल्दी से काम करने में अब निपटाने में लगे हुए हैं। तो देखिए आज का जो है ये डेट दिया हुआ है 23/12/2023 का, और आज ही जो है ये रिजल्ट आज गया है। क्योंकि देखिए 9 अक्टूबर को इसका डीवी जो है वो ख़त्म हो चुका था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 अक्टूबर को ख़त्म हो चुका था। और तब से जो थे वो अभ्यर्थी जो हैं जो एस्पिरेंट थे वो तब से इंतजार ही कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एस्पिरेंट के लिए भी एक बहुत ही कठिन समय रहता है जब वो बहुत सारे जितने स्टेजेस हैं एग्ज़ाम के वो पार कर लेते हैं। तो उनके लिए जो है बेसब्री का जो है एक बोल सकते हैं आप तालाब जो होता है वो बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 23/12/2023 आज के डेट में ये जो है रिजल्ट आ गया है। और रिजल्ट में जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि रिजल्ट में आखिरकार क्या कहा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर जो रिक्तियाँ थी वो थी 2200 जो 48 मतलब कि 2248 जो रिक्तियाँ यहाँ पर थी, उसमें से 2240 अभ्यर्थी जो हैं इसके लिए आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो अंतिम रूप से जो है चयन हुए हैं। क्योंकि 8 जो यहाँ पर देखिए दे रखा है कि मनोविकार दिव्यांग जो कोटि के अभ्यर्थी हैं उनका 8 जिनकी संख्या है उसका उनका जो है अभी नहीं हो पाया है, और उनको जो है संबंधित अधियाचना जो है विभाग को वापस कर दिया जाएगा। तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो अभी ये चयन हुए हैं अभ्यर्थी वो सक्सेस हुए हैं वो 2240। तो यहाँ पर अभी जो लिस्ट दे रखा है आप देखिएगा यहाँ पर कि जो अब इस रिजल्ट को यहाँ bssc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आज का डेट है, सचिव यहाँ पर लिख रखा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट दे रखा है बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन पटना और थर्ड ग्रेजुएट लेवल का जो कॉम्बाइंड एग्जाम है ये भी आपका 2022 में ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद कई बार मतलब कि ये आपके एक एग्ज़ाम जो थे वो कैंसल्ड भी हुआ, फिर से उसका एग्ज़ाम हुआ क्योंकि पेपर लीक हो चुका था, और उसके बाद फिर से कोर्ट केस चला। मतलब बहुत सारी प्रक्रियाओं से ये गुजर चुका है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो ये फाइनल रिजल्ट है सिलेक्टेड लिस्ट कैंडिडेट्स का उनका यहाँ पर दे रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि विथ रोल नंबर और यहाँ नाम मतलब कि नहीं दे रखा है, बट वो रोल नंबर के थ्रू यहाँ पर सारे पोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट है उनका यहाँ पर दे रखा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो कैटेगरी है वो भी दे रखा है यहाँ पर कि जो यूआर है अंडर मतलब कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं मतलब जो जनरल के हैं। उसी तरह यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि एससी जो हैं जो बैकवर्ड क्लास है उन सभी लोगों का जो है यहाँ पर सब लिस्ट दे रखा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अभी सिलेक्ट नहीं हो पाया है अभी कुछ ही दिनों में जो है CGL 4 का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। और अभी आप जानते ही हैं कि BSSC का जो इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है वो भी अब जोरों से लगा हुआ है, और अभी वो जो है कतार में खड़ी है। और एग्ज़ाम जो है अभी आप लोगों ने देखा ही था कि जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जानकारी मिल रही थी कि एग्ज़ाम जो है मार्च तक होना है या फिर मार्च के बाद ये होना ही है। तो आप इस तरह से आप समझ लीजिए कि जो अब आयोग जो है वो भी कमर कस लिया है कि अब जल्दी जल्दी काम कर लिए। देखते हैं अब जो है हम लोग देख लेते हैं इसके कट ऑफ के बारे में, क्योंकि वो देखना भी ज़रूरी है। और चलिए देखते हैं हम लोग कट ऑफ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कट ऑफ के बारे में बात किया गया है कि ये जो तृतीय स्नातक देखिए यहाँ जो दे रखा है कि तृतीय स्नातक स्तरीय जो संयुक्त परीक्षा थी 2022 की उसके कट ऑफ रैंक विवरणी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पद थे, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी थे जो सामान्य प्रशासन विभाग में, उनकी रिक्तियाँ जो थी वो 1360 थी। और जो शैक्षणिक जो योग्यता था वो ग्रेजुएशन का था, स्नातक का था। तो यहाँ पर देखिए कोटि जो है मान लीजिए इसके लिए जो यदि मैं बात करूँ इसमें जनरल के लिए, तो ये जनरल का जो रैंक है वो 355 है। ठीक है, 355 रैंक अब यदि लेकर आए हैं तो यहाँ पर जो है आप ये यहाँ पर शाखा पदाधिकारी जो है आप यहाँ पर बन गए हैं। और वहीं पर यदि महिला की बात करूँ मैं तो महिला जो है वो यदि वो
नवासी जो है रैंक लेकर आई हैं, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और फिर महिला दिया हुआ है, तो 902 में जो है वो आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पर रैंक दे रखा है कि इतना में सिलेक्शन उनका हुआ है। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए देखिए 528 दे रखा है। उसके बाद देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 936 दे रखा है। यदि आपका रैंक इतना है तो इसमें आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरह से है, या इसके बाद जो रैंक आया है तो आप इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद देखिए योजना सहायक जो योजना और विकास विभाग में है, इसमें 125 जो रैंक है और इसमें 125 रिक्तियां थी, और शैक्षणिक योग्यता जो थी इसमें आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन का। तो इसमें जो जनरल की बात हो रही है तो इसमें 562 यदि आप रैंक है और उसके बाद का रैंक है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह से उसे पूरा का पूरा एक लिस्ट दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो मैं बात करूंगा तो इसमें भी 74 है जो वेक्टर रोग नियंत्रण मतलब कि पदाधिकारी है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इसके बाद वो है आपका यहाँ पर अंकेक्षक में जो अंकेक्षक निदेशालय है उसमें भी है। और उसके बाद लगभग मतलब कि वैकेंसियाँ इस तरह से है, और इस तरह से ही पद हैं जो कि मतलब कि यहाँ पर सबका कट ऑफ दे रखा है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ जो है अब हाई रहने वाला है। और जो आप यहाँ पर मार्क्स के बेसिस पे नहीं दे रखा है एक्चुअली, क्योंकि उसके बेसिस पे जो है ये पारदर्शिता नहीं रही है अभी तक जो आयोग है उससे के द्वारा, और यही मांग अभी तक रहा है कि आप कृपया करके कट ऑफ बताएं, हर लोगों का कट ऑफ बताएं। यदि आप संभव हो तो आप उसके रैंक और उसके फुल मार्क्स को भी बताने का प्रयास करें। तो इस तरह से एक मांग रही है विद्यार्थियों के द्वारा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और जो बीएसएससी जो है अब बीएसएससी का जो इंटर लेवल का एग्जाम है उसके लिए भी अब मिशन मोड में जो है आयोग लग चुका है। तो यहाँ पर अब आप लोग भी जो है CGL 4 जो आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन को जारी रखें। और जो भी मतलब कि अभी बीएसएससी के जो इंटर लेवल के एग्जाम्स होंगे मार्च में उसके लिए भी तैयारी आप लोग जारी रखें, और मिशन मोड में आप लोग लग जाइए, क्योंकि रेस से आप बाहर हो सकते हैं यदि आप अभी से रेडी नहीं रहेंगे। और अभी से आप जानते ही हैं कि 200 के लगभग जो सीट्स है उस पर एक बच्चे को ही लिया जाएगा, और एक बच्चे को लेना 200 में से बहुत मुश्किल टास्क है। बहुत आपको रेस में जो है बहुत ज़्यादा तेज चलना पड़ेगा, बहुत अच्छे से चलना पड़ेगा, तभी आप रेस में रह सकिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही मेरी मोटिवेशन का जो आग है वो जलता है। और यदि आप इस PDF को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसे रखा गया है और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।